और आज हम लोग वर्णमाला के बाद एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संधि। तो वर्णमाला आपने पढ़ी थी। वर्णमाला में हमारे हिंदी के 52 वर्ण होते हैं, ये हमने जाना। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। हमारे 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 2 अयोगबाद ध्वनि, ये सभी होते हैं 52 वर्ण। तो आज हम उन्हीं वर्णों के बाद संधि की शुरुआत करते हैं और संधि की आज क्लास होगी आपकी। संधि, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संधि। तो संधि क्या है? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। अर्थात क्या होगा? किसका जोड़? वर्णों का। दो वर्णों का के मेल, दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार या कह सकते हैं परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का जोड़। वर्ण आप जानते हैं, वर्णमाला हमने पढ़ी है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो पिछली क्लास देख सकते हैं। पिछली हमारी जो क्लासेस डली है वो वर्णमाला के आधार पर ही हुई है। वर्णमाला आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया समय में आएगा। संधि जो है, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। अगर जीवन की बात करें तो दो लोगों की शादी होती है, वो भी एक मेल ही है। दो परिवारों का मेल होता है, दो लोगों का मेल होता है, कई सारे रिश्तों का मेल होता है, वो भी क्या होता है? संधि होती है। तो मेल मतलब संधि, यानी कि जोड़ को मतलब होता है संधि होता है। संधि का मतलब होता है जोड़। चलिए, अब पहले बात करते हैं हम लोग संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की हमारी संधियां होती हैं। संधि में आगे बढ़ने से पहले हमें वर्णों का विच्छेद देखना पड़ेगा। वर्ण विच्छेद क्या होता है, ये संधियों में उपयोग होगा दोस्तों। जैसे कोई आपका वाक्य लिखा है या शब्द लिखा है, जैसे हमने लिखा हिंदी। क्या लिखा? हिंदी। हिंदी शब्द लिखा। हिंदी कितने वर्णों से मिलकर बना है, इसको हमें तोड़ना आना चाहिए। इसके वर्णों को अलग अलग करना आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो आप अपनी संधियों को आसानी से हल कर पाएंगे। हिंदी को बोलेंगे तो हा, हलंत प्लस कौन सी मात्रा लगी है? ई, छोटी ई की मात्रा लगी है, प्लस आधा ना बना है, प्लस दा बना है, प्लस बड़ी ई की मात्रा लगी है। हिंदी क्या है? हिंदी। ऐसे ही कोई भी शब्द ले लेंगे हम लोग, जैसे नदी ले लो। नदी लेंगे तो इसमें नाम है, कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें मात्रा मानेंगे हम छोटा आ। ना बोलेंगे ना, बोलिए ना। आ रहा है ना, ना, ना के साथ में आ रहा है, यानी कि किसी को भी बोलते समय छोटा आ आता ही आता है।
अगर कोई उसमें मात्रा नहीं लगी है तो ना प्लस आ प्लस दा प्लस बड़ी ई, तो ये नदी हो गई। कोई भी और ले ले शब्द हमारे, तो हम अगर ले लें कोई भी शब्द तो इसमें से ले लेते हैं अवधारणा। जैसे अवधारणा ले लिया, अवधारणा में क्या होगा, छोटा आ तो है ही, प्लस वा प्लस आ, इसमें कोई मात्रा नहीं है वा में, तो आ लग जाएगा। और जब भी हम स्वर को अलग करते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है। व्यंजन में क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। प्लस धा, धा में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा आ की, धा प्लस रा प्लस आ, प्लस आ प्लस आ प्लस बड़ा आ। ये इसको हम तोड़ सकते हैं, ऐसे हम वर्णों को अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो अवधारणा का मतलब हुआ ये कि आ वा आ धा आ रा आ णा आ। इस प्रकार इनको वर्णों को जब अलग अलग कर देते हैं तो इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। अगर ये आपको आ गया है तो कोई समस्या नहीं होगी, हिंदी में कोई समस्या आपको संधि में नहीं होगी। आगे हम बढ़िया से पढ़ेंगे। हिंदी को हमने अलग किया तो आप लोग समझिए कि अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो उसके साथ में तो छोटी आ की मात्रा मानेंगे। किसकी मानेंगे, छोटे आ की मात्रा मानेंगे, छोटा आ। अगर कोई मात्रा लगी है तो उसकी मात्रा को अलग कर देंगे। जब भी हम मात्रा को अलग करते हैं तो उसमें व्यंजन में हलंत लग जाता है। क्या लग जाता है दोस्तों, हलंत लग जाता है। व्यंजन में क्या लगता है, हलंत लग जाता है। तो हम लोग इस प्रकार वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं संधि पर। कहां चलते हैं, संधि पर। तो संधि सबसे पहले आती है स्वर संधि। स्वर संधि का, अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों का मेल, दो स्वरों का मेल। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का मतलब है कि दो स्वरों का मेल। अब दो स्वरों का मेल होता है, जैसे अगर हम ले लें हिमालय, हिमालय, अगर हिमालय को ले लें हम लोग तो क्या होगा, इसको दो शब्दों में तोड़ देना है। कहां से टूट रहा है, हिम होता है एक शब्द, एक शब्द क्या होता है, हिम होता है, हिम। और एक होता है आलय, हिम आलय। यानी कि इस मात्रा से ये टूट जाएगा। आलय कब बनेगा, लय लय दिख रहा है लेकिन आ की मात्रा इसमें जुड़ेगी और हिम यहां से ये शब्द टूट जाएगा। तो हम इस शब्द को अलग अलग कर लेते हैं। हम लोग इसी को लिख लेते हैं प्लस मा हलंत प्लस बड़ा आ प्लस लय। तो ये जो मात्रा है ये क्या है, स्वर है। क्या है, स्वर है। अब ये कौन सा स्वर है, बड़ा आ का है। किस संधि में आता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि बड़ा आ मतलब स्वर, तो ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हिमालय में बड़ा आ की मात्रा लगी है यानी कि स्वर संधि है, तो यहाँ से टूट जाएगा ये शब्द, दो शब्दों में अलग अलग बट जाएगा। तो संधि भी तब बनती है दोस्तों जब दोनों शब्दों को जो टूट रहे हैं वो शब्द उनका कुछ मतलब निकले। बिना मतलब के हम तोड़ते हैं तो उसका कोई मतलब औचित्य नहीं है, फिर वो संधि नहीं होती है। अगर ये एक शब्द दो शब्दों में टूट रहा है और जिस जगह से टूट रहा है तो वो उस स्वर को डिफाइन करता है, स्वर संधि को डिफाइन करता है कौन सी स्वर संधि है। साथ में जो शब्द टूट रहे हैं दो, एक शब्द से दो शब्द बन रहे हैं, उनका अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो ये हमारी स्वर संधि की डेफिनेशन या परिभाषा है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसमें जो मात्राएं होती हैं वो मैं सामने लिख देता हूं, आसान हो जाएगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है इस दीर्घ स्वर संधि में। दूसरा एक होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आता है ए, ओ और अर, ए, ओ और अर। तीसरा जो होता है वृद्धि स्वर संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि जो स्वर संधि है इसकी बात की जाए तो इसमें आय की मात्रा आती है और औ की मात्रा आती है। फिर चौथी स्वर संधि आती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की अगर बात की जाए तो इसमें या आता है, वा आता है, या आता है, वा आता है, रा आता है, प्लस या और वा में, या और वा में आधा अक्षर जुड़ा होता है, आधा अक्षर या और वा में जुड़ा होता है, आधा अक्षर जुड़ा होता है। ओके, उसके बाद में पांचवी आती है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जो है इसमें आय आता है, आय आता है, अब आता है, अब आता है, प्लस साथ में आब आता है। ये हम लोगों ने संधियां लिख ली। हमारी जो पांचों संधियां हैं उनको हमने लिख लिया है। स्वर संधि के पांचों भेद हमने लिख लिए हैं। अगर हम बात करें इनकी, अगर हम इनकी बात करें, स्वर संधि के पांचों भेद हमने लिख लिए। अब इसकी बात करेंगे तो पहचानेंगे कैसे, कैसे हमें पहचानना है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं इनको, जैसे हमने लिखा था हिमालय। क्या लिखा था? हिमालय। अब आपको पता है हिमालय, दो शब्द हिमालय में से बनेंगे और जहां से वो टूट रहे हैं दोनों शब्द, वो कौन सी जगह है? वो ये जगह है, कहां पर? ये वाली माँ। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है? ये हम मात्रा देख सकते हैं। ये जो हमारी मात्रा है वो है हमारी बड़ा आ की। कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। और बड़ा आ की जिसमें मात्रा लगती है वो कौन सी संधि होती है? वो दीर्घ संधि होती है। तो हिमालय में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। कितनी संधि हो गई? कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई दोस्तों।
हिमालय में कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका संधि विच्छेद तो बताया नहीं, संधि विच्छेद की हम बात करेंगे अभी। अभी हम लोग पहचानना सीख रहे हैं कि शब्द में कौन सी संधि हम देख पाएंगे, कौन सी संधि इसमें होती है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, हिमालय में दीर्घ संधि हो गई। अगर मैंने महेश लिखा, गणेश लिखा, महेश लिखा, मान लो महेश, महेश हमने लिख दिया, तो महेश में आपको पता है महा एक शब्द होता है और इस एक शब्द होता है, तो जो टूटेगा बीच में से वो कहां से टूटेगा? हे से। और हा पर कौन सी मात्रा लगी है? एक ही मात्रा लगी है। महेश में कौन सी मात्रा लगी है? एक ही मात्रा लगी है। तो अगर एक ही मात्रा लगी है तो एक ही मात्रा किस में लगती है? वो गुण संधि में लगती है। किस में लगती है? गुण संधि में लगती है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी जो मात्रा है, एक ही मात्रा, वो गुण संधि में लगी है। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। तो महेश में एक ही मात्रा आ रही है तो महेश में गुण संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें आगे और देख लेते हैं, महोदय, महोदय में भी ओ की मात्रा आ रही है। महोदय लिख ले, महोदय, महोदय में ओ की मात्रा आ गई तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई, क्योंकि ओ की मात्रा किस में आ रही है? गुण संधि में आ रही है। उसके बाद में परमोदार्य लिख दिया, परमोदार्य, परम प्लस औदार्य होता है, तो ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा किस में लगती है? वृद्धि संधि में। तो इसमें परमोदार्य में कौन सा शब्द हो जाएगा? कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रत्येक या अन्वेषण लिख देते, अन्वेषण। आपको दिख रहा होगा आधा अक्षर जुड़ा है ओ में, वा में, किसमें? वा में। आधा अक्षर किसमें जुड़ा है? वा में। तो ये किस कौन संधि हो गई? ये यण संधि हो गई, क्योंकि आधा अक्षर या और वा में आधा अक्षर जुड़ता है तो वो यण संधि हो गई। प्रत्येक में भी यण संधि हो जाएगी। प्रत्येक, अन्वेषण, जिनमें या और वा में आधा अक्षर अगर जुड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें यण संधि होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम आगे बढ़े, उसके बाद हम आगे बढ़े तो अगर हम लोग लिखे पवन, पवन करे शोर, पवन। अब पवन में कोई मात्रा नहीं दिख रही है हमें, कोई भी एक भी मात्रा नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। जैसे प प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ। ठीक है, अब ये हमने तोड़ा तो इसमें क्या आ गया? अब आ गया। क्या आ गया? अब आ गया। ये हो गया, ये आ गया अब। क्या आ गया? अब। और अब आप जानते हैं कि कौन संधि में होती है? अयादी में। अब किस में होता है? अयादी में होता है। किस में होगा? अयादी में। धावक लिख लेते हैं, एक धावक, इसको मिटा देते हैं, धावक लिखते हैं। जैसे हमने लिखा धावक, इसमें भी बड़ा की मात्रा यहां दिख रही है लेकिन बीच में टूटना चाहिए था, है ना? तो इसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे, धा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस का प्लस आ। ये आ गया आओ। क्या आ गया? आओ, है ना? आओ। क्योंकि अगर दीर्घ संधि में लेंगे इसको बड़ा की मात्रा तो इसका अकेला धा का कोई मतलब निकलता नहीं है। आओ, आओ का मतलब हुआ अयादी संधि। नायक अयादी संधि, धावक
पावक, इनमें सब में अयादि संधि हमारी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई शब्द मिल जाता है तो हम इन संधियों को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हम इन शब्दों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संधि कहाँ पर है। क्योंकि दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होगा। गुण संधि में ए और ओ की मात्रा होगी, साथ में अर होगा। तीसरी वृद्धि संधि में अय और अ होगा, और हमारी यण संधि में या वा के साथ में आधा अक्षर जुड़ा होगा। साथ ही एक अयादि संधि है, इसमें अय, आय, अब और आव होगा। हम इन शब्दों को देखकर ही पहचान सकते हैं कि हमारी कौन सी संधि किस शब्द में है। कोई भी शब्द ले लीजिए, मैंने लिखा भानुर्जा, भानुर्जा, बताओ यहां से टूट जाएगा ये शब्द। बड़ाऊ की मात्रा है, बड़ाऊ की मात्रा किसमें लगती है? दीर्घ संधि में। आसान है, बिल्कुल आसान है, दीर्घ संधि में लगती है। महोदय लिखेंगे तो ओ की मात्रा इसमें आ जाएगी। महर्षि लिखे, मान लो हमने लिखा महर्षि, क्या लिखा? महर्षि। महर्षि। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो छोटी की मात्रा है, तो हम इसको तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अलग अलग कर देंगे, वर्णों में अलग अलग करेंगे। मा, आ, हा प्लस आ, हा प्लस आ प्लस रा प्लस सी का सी लिख देते हैं। ये क्या आ गया? अर। अर का मतलब क्या होता है? गुण संधि होता है। अर का मतलब क्या होता है? गुण संधि होता है। अर का मतलब गुण संधि होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुण संधि होगी। महर्षि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो हम शब्दों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि किसमें कौन सी संधि है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम संधि विच्छेद करना सीखते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि कौन सी हमारी संधि है, किसमें है, किसमें नहीं है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। पहले लेते हैं वृद्धि दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि की बात करें, दीर्घ स्वर संधि हमारी कौन सी है? अब आपको पता है दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। ये बनते कैसे हैं? अगर छोटा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये आ जाए तो इन चारों कंडीशन में बनता है बड़ा आ। क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। इसी प्रकार छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ये बनेगी हमारी बड़ी ई। इसमें भी क्या बनेगा? बड़ी ई। इन चारों कंडीशन में भी बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इन चारों कंडीशन में भी बनेगा बड़ा ऊ। ये तो हमें कंडीशन मिल गई। अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला हम उदाहरण इनमें देखते हैं। एक तो हम देख लेते हैं विद्यालय। विद्यालय जो है हमारा, अगर इसकी बात करें विद्यालय की, तो आपको ये नजर आ रहा है विद्यालय। विद्यालय में आपको पता है कि आलय एक शब्द होता है और विद्या एक शब्द होता है, तो टूटेगा कहां से?
कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। और यहाँ पर कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा आ की मात्रा लगी है। बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ इसी को अकेले को लिख देते हैं, बी को बी लिख दो, इसको हलंत लगा के लिख दो, बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस लय। अब हम लोग पता है कि बड़ा किस किस से मिलकर बनता है, ये चार कंडीशन है हमारे पास, छोटा 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 बड़ा बड़ा। इसकी जगह पर हम चारों कंडीशन को रख सकते हैं, किसी भी कंडीशन को हम रख सकते हैं जो हमें जरूरत है। अब यहाँ पर हलंत लगा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, बड़ा आ हमारा जो है इसकी जगह पर चार कंडीशन रख सकते हैं। तो विद्या बनाने के लिए कौन सी मात्रा लगानी पड़ेगी, बड़ा आ, एक साइड में आ जाएगा इसकी जगह पर बड़ा आ। और आले बनाने के लिए भी क्या आ जाएगा, बड़ा आ। तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय जुड़ गया। इसका मतलब हमारी कौन सी कंडीशन बन गई, ये कंडीशन लागू हो गई। कौन सी कंडीशन लागू हो गई, लास्ट वाली कंडीशन लागू हो गई। इसी प्रकार अगर हम लोग यहां लिखे मुनींद्र, मुनींद्र, मुनींद्र में आपको पता है मुनि एक शब्द होता है और इंद्र एक शब्द होता है, तो यहां से ये टूट जाएगा, बड़ी की मात्रा से टूट जाएगा, तो मुंह लिखा प्लस ना लिखा प्लस बड़ी ई लिखा प्लस द्र का द्र लिख दिया। अब बड़ी ई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग चार कंडीशन रख सकते हैं, ये वाली छोटी प्लस छोटी, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, बड़ी प्लस बड़ी, ये चारों कंडीशन हम रख सकते हैं। अगर इन चार कंडीशन को हम रख सकते हैं तो देखिए बड़ी छोटी, छोटी प्लस छोटी, इनमें से किसी को रख सकते हैं। तो मुनि बनाने के लिए नाम में कौन सी मात्रा लगाते हैं हम लोग, छोटी की मात्रा लगाते हैं, तो एक साइड में तो आ जाएगी, एक साइड में छोटी ई, और इंद्र के लिए भी छोटी ई, तो ये बन जाएगा, ये कौन सी कंडीशन लग गई हमारी, छोटी प्लस छोटी, ये वाली लग गई। तो हम कह सकते हैं मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र। तो हमारी कौन सी कंडीशन लागू हो गई यहां पर, ये वाली कंडीशन, मुनि प्लस इंद्र में। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक शब्द और लिख लेते हैं, भानुर्जा, भानुर्जा। अगर भानुर्जा हम लिख रहे हैं तो भानुर्जा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ा ऊ की, तो हम लिखा भा प्लस ना प्लस बड़ा ऊ, और इसका सेम ऐसे ही लिख दिया। अब बड़ा ऊ की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बड़ा ऊ की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, बड़ा ऊ की जगह हम चार कंडीशन रख सकते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, राइट। चार कंडीशन हम लोग रख सकते हैं, चार कंडीशन रख सकते हैं। तो यहां पर भानु बनाने के लिए इधर आ जाएगा छोटा ऊ और इधर हो जाएगा बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, भानु प्लस ऊर्जा, भानु प्लस ऊर्जा बन जाएगा। इस प्रकार हम इन संधियों को बना सकते हैं, इनका विच्छेद कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास शब्द हो हम उस शब्द को बता सकते हैं, बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन शब्द को हम बना सकते हैं। भानु प्लस ऊर्जा, तो हमारी चार कंडीशन से मिलकर बड़ा बनता है, इन चार कंडीशन से मिलकर बड़ी बनती है, और इन चार कंडीशन से मिलकर हमारा क्या बनता है, बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा। समझ आया दोस्तों। और शब्द हम लोग ले लेते हैं, और थोड़ा सा ले लेते हैं,
एक दो और एग्जाम्पल, चलिए दीर्घ संधि के एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। उत्तमांग, उत्तमांग, उत्तमांग ले लेते हैं तो उत्तमांग को कैसे कहेंगे हम लोग? उत्तमांग में आपको पता है एक उत्तम शब्द होता है, क्या होता है? उत्तम शब्द होता है। क्या होता है? उत्तम। ठीक है, तो यहां पर उत्तम यहां बनेगा, यहां पर कौन सी मात्रा लगी है? बड़ा की। तो उत प्लस मा हलन प्लस आ प्लस अनुस्वार लग जाएगा प्लस गा। तो उत्तम में हलन हटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? छोटा आ। किसकी जरूरत पड़ेगी? छोटा। तो ये पूरा हो जाएगा। और इसमें अंग बनाने के लिए छोटा आ, तो ये बन जाएगा उत्तम प्लस अंग। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसका नाम है ग्रीस। क्या नाम है? ग्रीस। इसका नाम क्या है? ग्रीस। ग्रीस में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो हम ये लिखेंगे गी प्लस रा हलन प्लस बड़ी ई प्लस सा। अब आपको पता है बड़ी की जगह हम चार कंडीशंस रख सकते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है? वो चारों कंडीशन हम रख सकते हैं। यहां पर ग्री बनाने के लिए हमें कौन सी ई की जरूरत पड़ेगी? वो पड़ेगी छोटी, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ग्री ऐसे। और ईस बनाने के लिए बड़ी, तो ये बन गया ग्री प्लस ईस। क्या बन गया? ग्री प्लस ईस बन गया। क्या बन गया दोस्तों? ग्री प्लस ईस। उसके बाद में हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। स्वयंभूदय एक ले लेते हैं, स्वयंभूदय। अब देखिए स्वयंभूदय ले लेते हैं हम लोग। स्वयंभू में स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयं एक शब्द होता है लेकिन स्वयंभू भी होता है और उदय भी होगा। स्वयंभू प्लस उदय, तो यहां पर हम लोग यहां से इसको तोड़ेंगे। कहां से तोड़ेंगे? यहां से। तो स्वयं प्लस भा प्लस बड़ा ऊ प्लस दय। बड़ा ऊ की जगह पर हम लोग चार कंडीशंस रख सकते हैं। कौन सी कंडीशंस है? वो ये सामने है हमारे, ये कंडीशंस हम चारों रख सकते हैं। तो हम ये चारों कंडीशंस रख सकते हैं बड़ा ऊ की जगह पर। तो हम लोगों को कौन सी की जरूरत पड़ेगी? स्वयंभू। तो बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी इसमें, यहां पर बड़ा ऊ। और उदय के लिए हमें छोटा ऊ चाहिए। तो क्या बन जाएगा बे? क्या बन जाएगा फिर ये? स्वयंभू स्वयंभू प्लस उदय। क्या बन जाएगा? स्वयंभू प्लस उदय। फिर उसके बाद में अगर हम लोग एक आध शब्द और ले लें, एक आध एग्जांपल और ले लें, तो भूर्जा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? भूर्जा। भूर्जा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या तोड़ेंगे? तो आप देखिए, भू होता है, भू मतलब होता है भूमि, भूमि का
का मतलब होता है भूमि। तो यहां से टूट जाएगा, तो भा प्लस बड़ा ऊ प्लस जा। यहां पर हम लोग लिखे तो ये लिख सकते हैं कि हमें बड़ा ऊ की मात्रा चाहिए और इधर भी बड़ा ऊ चाहिए। तो ये बन जाएगा भू प्लस ऊर्जा। उसके बाद में एक और हमने लिखा था हिमालय। हिमालय हिमालय को हम लोगों को यहाँ से तोड़ना है, क्योंकि यहाँ से दो शब्द बनेंगे इसके। हमने ही का लिखा, फिर माँ हलंत प्लस बड़ा आ प्लस ला प्लस लय। इसकी चार कंडीशंस हैं। चारों कंडीशंस को अगर हम बात करें तो चारों कंडीशंस में हमें किसकी जरूरत है? हिम बनाने के लिए अगर हमें हिम लिखना है तो इसको पूरा करना पड़ेगा, हलंत हटाना पड़ेगा। और हलंत किससे हट जाएगा? छोटा आ से हट जाएगा। और प्लस इधर लिखेंगे बड़ा आ, क्या बन जाएगा? हिमालय। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो ये हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे। हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, हमने जो जो पढ़ा है आज। देखिए, संधि की बात कर रहे थे तो संधि का अर्थ होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल या जोड़ को हम संधि कहते हैं। अब दो वर्णों का मेल या जोड़ स्वर भी हो सकते हैं, दो स्वर हो सकते हैं। एक स्वर एक व्यंजन हो सकता है, विसर्ग होता है, विसर्ग हो सकता है, उसके साथ में स्वर हो सकता है। तो इस प्रकार दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब फिर हमने समझा कि वर्ण विच्छेद क्या है, कि वर्णों को जो हमें वर्ण बनते हैं, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, उनको अलग अलग किया गया। कैसे किया गया? कि हिंदी को लिखा तो हिंदी के वर्णों को हमने अलग अलग किया। हा हलंत प्लस छोटी की मात्रा, जब हम मात्रा अलग करते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है। व्यंजन क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है। फिर इसको ना हलंत प्लस दा, चूंकि ना आधा ही है और दा हलंत प्लस बड़ी। इसी प्रकार नदी का और अवधारणा का हमने वर्ण विच्छेद किया, अलग अलग वर्ण बनाए। उसके बाद हम लोगों ने समझा स्वर संधि क्या है, कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जैसे हिमालय, हिमालय एक स्वर संधि है, चूंकि हिम प्लस आल है, यहाँ से बड़ा की मात्रा आ रही है तो ये स्वर है, तो इसमें स्वर संधि है। हमने वो भी देखा था इसका विच्छेद। चलिए देखिए, स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आती है। गुण स्वर संधि, इसमें ए ओ और अर आता है। दीर्घ वृद्धि स्वर संधि में अ और औ आता है। यण स्वर संधि में या वा रा प्लस आधा अक्षर आता है। या और वा के साथ में, या और वा के साथ में आधा अक्षर जुड़ के आता है। अयादी स्वर संधि जो है आय आय अब और आब आता है। इनको देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी शब्द में कौन सी स्वर संधि है। ये जो शब्द होते हैं उन देख के हम लोग कौन सी मात्रा से टूट रहे हैं, जो टूट रहे हैं शब्द वहां से कौन सी मात्रा से टूट रहे हैं, कौन सी मात्रा है वहां पर, उससे ये पता लगता है कि कौन सी स्वर संधि है। ये हमने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में ये 4 कंडीशन बनी। बड़ा के लिए 4 कंडीशन है: छोटा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा। इनको मिलाकर 4 बनता है, आ बनता है। इनको मिलाकर बड़ी बनती है और इनको मिलाकर बड़ा ऊ बनता है। इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया कि बी, क्योंकि विद्यालय विद्या होता है एक शब्द, आलय होता है, तो बड़ा की मात्रा से ये टूट रहे हैं तो हमने इसको अलग कर लिया। चूंकि विद्या बनाने के लिए बड़ा लिख सकते हैं और आलय बनाने के लिए बड़ा लिख सकते हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई। इस आ की जगह पर हमने ये दोनों को रख दिया। इसी प्रकार मुनीन्द्र है, तो मुनीन्द्र में मुंह प्लस ना प्लस बड़ी इंद्र, तो ये मुनि बनाने के लिए छोटी लगेगी, इधर तो छोटी आ जाएगी ये, और इधर
इंद्र बनाने के लिए भी छोटी होगी, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, मुनि प्लस इंद्र। यहाँ पर भानुर्जा में, भानु में छोटा ऊ लगता है तो ये छोटा ऊ, और ऊर्जा में बड़ा ऊ लगता है तो भानुर्जा में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो गई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये वाली। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे उत्तमांग, ऐसे ही उत्तमांग किया था हम लोगों ने, उसके बाद ग्रीस किया था, ये उदाहरण हम लोगों ने किए थे, ये उदाहरण हमने देखे थे। तो दीर्घ स्वर संधि के ये उदाहरण थे। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइए, और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और लगातार ऐसे ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।